मैं दादी ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੇ हाँ जी ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ? चाय रोटी खा के घरों निकले आया उत्थे जाके किते वलारी ते उन्होंने गाल वाड़ दिता मेरे बच्चे दा स्कूले जांदा ही मेरा बच्चा स्कूले उधर नहीं गया शादी दे चाह च भी मेरी भैन दी शादी आ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? साडा भतीजा सी ऐसे घरों निकला है भौंके नहीं आया आज होंदे ओ बाहरों खेतां विचों हथकड़ी क्यों लगी हुई है तुम्हें? ये कत्ल किया किसको? चाचे के बेटे को। लड़का जो है और उसी मजमे में वो ज़ारो कतार रो रहा है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पे वो ब्रेक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आला कत्ल बरामद हुआ। उसने सारा जो है ना कत्ल का एतराफ़ किया, सारा उसने सूरत दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मैं इस वक्त थाना फैक्ट्री एरिया के मेन गेट पर मौजूद हूं, जहां पर कुछ दिन कबल एक खेतों में से एक बच्चे की लाश मिलती है। बच्चे की उम्र तकरीबन 8 से 9 साल थी। उसका तेज़दार आले के साथ गला कटा हुआ था। पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद मुलज़म को अरेस्ट कर लिया हुआ है। मुलज़म के साथ साथ हम पुलिस का मौक़िफ़ भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो मकतूल की फैमिली है वो इस वक्त थाने में मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि बच्चा क्या लेने के लिए घर से निकला था, बच्चे की उम्र क्या थी और जिस शख्स ने उस बच्चे को कत्ल किया उनका उनके साथ क्या तनाज़ा चल रहा था। सारी हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं, उनसे बात करके आए हमारे। की होया सी बच्चा की ले के निकले सी घरों? मेरा बच्चा बाहरों खेड़दा ही ले गया फड़ के। कौन ले गया सी? मेरे कसाई जिन्हां ने छुरी मारी। रिश्तेदार सी, कोई तनाज़ा सी ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰ ਲਿਆ ਸੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ? ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। जेठ दा पुत्र ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਟੰਪਰਾ ਲਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਦਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ? मैं दादी ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ? चाय रोटी खा के घरों निकले आया चौल इस तरह पकाए ने तिड़के वाले खा के मेरा बच्चा निकले आया। उतों उन्होंने गायब कर लिया, शायद भज लै गए ने मुड़ के उत्थे जाके किते वलारी ते उन्होंने गाल वाड़ दिता मेरे बच्चे दा। ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ? अल्लाह जाने कल्ला सी कदों, सानू कोई पता नहीं था। सानू उदों पता लगा जदों मैंने ऐलान कीता आ। ਪੜਦਾ ਵੀ ਸੀ? हाँ स्कूले जांदा ही मेरा बच्चा स्कूले उधर नहीं गया शादी दे चाह च भी मेरी भैन दी शादी आ। और भी उस फैमिली के मुतासरीन जो अफराद है वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा की लगता सी? साडा भतीजा सी ऐसे घरों निकला है, भौंके नहीं आया। साड़ी कोई उन्हां नाल लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं। हमारी सिस्टर उस उधर ब्याही हुई, उधर भी बच्चों ने बच्चों की तरफ ही नहीं देखा कि मेरे बच्चे ने मेरे चाचा के बेटे ने साडे तो ना दुश्मनी लैणगे, साडे बच्चों तो नहीं लैणगे, लेकिन उन्हें कोई गल नहीं सोची। कोई दुश्मनी तो नहीं सी उस बच्चे? मसला मसाइल नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, आंदे जांदे सी कोई मसला ही नहीं सी। फिर क्यों एडी रंजिश किस गल दी हुई, क्यों कीता उन्हें? पता नहीं कैसा बदला लिया उसने। कुछ नहीं दसिया? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं दसिया भाई उसने। सानू इंसाफ चाहिए। मुलजम फड़े गए? मुजरम फड़िया गया, परसों दा मुजरम उन्होंने फड़ लिया। सानू पुलिस तावन करन रही है? सानू इंसाफ चाहिए। पुलिस तावन करन रही है? कोई तावन नहीं, सानू तावन नहीं, इसलिए ता होवे ना सानू इंसाफ मिले। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈਆਂ। अच्छा उस लड़के दी भैन दी शादी अज? शाम खुशी हुई, बरात आनी थी और लेकिन उन्होंने खुशियां जहर खोल दिया है। मेरा भतीजा जे मैन कड़मनी व्याही उधर मैन कड़मनी उधर बच्चा मैं दसो कि और लेके क्यों गया है? कोई जदाद दा मसला है, कोई लड़ाई है? ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई ना कोई गल, ना कोई आउन जान खेडन मलन हस सारा ठीक सी? हाँ जी। मारिया क्यों? मारिया अल्लाह बेहतर जानदा। सासी ते लोकां तरह वेखन गए, सानू गुफिया लुट लिया। सानू कोई मुंडे बच्चा कितनी उम्र दा? 9 साल दा। 9 साल पढ़दा भी सी? हाँ जी, स्कूल जांदा सी, सरकारी स्कूल जांदा। लैन घरों निकलिया सी? घरों बाहर बच्चे खेडदे, बच्चों दे नाल खेडदा खेडदा बाहर निकल गया।
इस वक्त मुलजम अरेस्ट हो चुका हुआ है, पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार है। मुलजम से जानते हैं कि उसने ये संगीन जुराइम क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? काशफ, काशफ। किधर रहते हो? कोटदा दिल्ली। हथकड़ी क्यों लगी हुई है तुम्हें ये? कत्ल किया किसको? चाचे के बेटे को। कोई रंजिश थी, कोई तनाज़ा था? किस बात से उसे कत्ल कर दिया? शादी पर। शादी के लिए? शादी करना चाहते थे? हाँ जी, किससे? मेरी बहन से। तो फिर क्या हुआ? घर वालों ने इनकार कर दिया था? हाँ जी। गए थे रिश्ता लेके? जी, क्या कहा उन्होंने? जवाब दे दिया। वो बच्चा क्या लगता था तुम्हारा? चाचे का बेटा। सके चाचे का बेटा? हाँ जी। कितनी उम्र थी? मुझे 8-9 साल। तुम्हें वो क्या कहता था? भाई कहाँ लेके गए? बाहर पहली क्या कह के? शहर बना पा घर से कि बाहर से? घर से। क्या कहा था उसे? चला दूँ शहर लैक दीजिए। जब घर गए उस वक्त घर वाले सारे वहीं पे थे? हाँ जी। तो घर वालों के सामने ले गए? हाँ जी। मतलब पहले भी घर में जाते रहते थे तुम? हाँ जी। कभी किसी को शक नहीं हुआ कि तुम ये हरकत भी कर सकते हो? नहीं। तो जब घर वालों ने इनकार किया था तो उस वक्त तुम तैश नहीं आया तुम्हें? बस गुस्सा आया था? गुस्सा ये निकाला तुमने? कौन कौन मुलजम शामिल है तुम्हारे साथ इस हरकत में? अजीज बंदा। अजीज है, की नाम है उनका? जी। अजीज लड़के का नाम है, रिश्तेदार है कि महल्लेदार है? दोस्त मेरा। की कहंदा सी तेनू? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇਰਾ। किस तरह मार दो? नया नहीं किया? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। प्लैनिंग होंदा ही सी? ਹਾਂਜੀ, हथियार कित्थों लिया? ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਪੈ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ? 3-4 ਕਿਲੇ ਦੂਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਐ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਚਲਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਧੌਣ ਸੇ। ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ? बस उਦੋਂ ही पता लग गया। ये इंसान के रूप में भेड़िया है। इमेजिन करें कि हम हलाल चीज़ों के लिए जो जानवर होते हैं उसको ज़िबा करते हैं, इसने एक 9 साल बच्चे को सिर्फ इसलिए छुरी के तेज़ वार से कत्ल कर दिया, उसकी शारक को काट दिया कि उसकी बहन से ये शादी करना चाहता था। घर वालों ने इनकार किया और इनकार करने के बाद इसने उस बच्चे को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। मैंने अभी दस के रिश्ते लैन दे ना लैन दे ते होर भी तरीके होंदे ने। तो अपने घर वाले ने इस चीज़ का मशवरा नहीं सी कीता? नहीं। किसी नाल गल नहीं कीती? नहीं। दोस्त ने क्या तू मुंडे अगवा कर लिया? ਹਾਂਜੀ। इरादा की सी? ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ? शादी रोकने ਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਰੋਕਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ? बस उਦੋਂ नहीं पता लग गया। इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं शराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर कुछ दिन कबल एक मासूम बच्चा 9 साल उसकी उम्र, उसकी लाश मिलती है खेतों में, गला उसका कटा हुआ था तेज़धार आरे के साथ। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ इस सिलसिले में ये बड़ा एक दौरनाक वाक़या पेश आया है कोट हदायत लबानवाला चौकी फ़िरोज़वाला में। जैसे ही हमें इतला मिली हम पहुँचे हैं, उस वक्त जो डेड बॉडी थी बच्चे की, हसनैन अली की, वो खेतों में पड़ी थी, गला उसका कटा हुआ था तेज़धार आले से। वहाँ पे जो हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि ये बड़े गरीब घराने से तल्लक है, वालिद इसका मज़दूरी करता है किसी फैक्ट्री में, इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक दिन बाद इसकी बहन की शादी है और जो हंसता बसता खुशियों वाला घर था वो बिल्कुल वहाँ पे मातम कदा बना हुआ था। तो इस एक पॉइंट के अलावा वहाँ पे कोई ऐसी हमें अनयूजुअल चीज़ नहीं मिली कि मासवा इसके कि चंद दिन बाद एक शादी थी। हमने इसी पॉइंट पे काम किया वहीं पे, तो हमें पता चला कि कुछ एक उसी एरिया का बंदा है जो ख्वाहिशमंद था उस लड़की से शादी का, जिसको वो शादी पे इनकार कर दिया गया था, उसकी लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई। उस बंदे पे काम शुरू किया गया। जब हमें पता चला कि वो बंदा भी इनका करीबी अजीज़ है, वो लड़का जो है, और उसी मजमे में वो ज़ारो कतार रो रहा है, ऐसी सूरत हाल में उसको वहाँ से निकालना, इंटेरोगेट करना, ये ज़रा मुश्किल एक सिचुएशन थी। उसके
तो वहाँ से बड़े तरीके से हमने वहाँ से अलहदा किया, उसको इंटेरोगेट किया, तो उसके बयानात में तजाद पाया गया। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पे वो ब्रेक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आला कत्ल बरामद हुआ। उसने सारा जो है ना वो कत्ल का एतराफ़ किया, सारा उसने सूरत हाल बताई कि उसने ये सिर्फ शादी रोकने के लिए सारा जो है ना वो काम किया और एक गुस्से से एक जलसी में आके उसने ये जो है ना चुका हुआ है। मुतासरा फैमिली के बारे में बताया कि मुतासरा फैमिली का कहना है कि किस तरह मुल्ज़म कुछ माह कबल उनके घर में एक रिश्ता लेकर आता है उनकी बेटी के लिए, लेकिन घर वालों के इनकार की वजह से मुल्ज़म उस मासूम बच्चे को, जिसकी उम्र 8 से 9 साल है, उस बच्चे को घर से अगवा करता है और नामालूम जगह पर ले जाकर तेज़दार आले से उसके गले को काट देता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि मुल्ज़म को हमने शक व शुबात की बिना पे उसे अरेस्ट किया, क्योंकि जब घर वाले बच्चे को ढूंढ रहे थे उस दौरान ये मुल्ज़म भी उन्हीं के साथ एक नाटक कर रहा था ढूंढने की। लेकिन क्योंकि पुलिस का काम है रोज़ाना का, उन्हें पता होता है कि कौन सा मुल्ज़म है, किसके इंप्रेशन है, उसे अरेस्ट करती है। इंटरोगेशन के दौरान मुल्ज़म अपना जुर्म कबूल कर लेता है। हमारे और आपके बच्चे माशरे में किस तरह फिर रहे होते हैं, लेकिन मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा उन फैमिलीज़ के से कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये वो नासूर भेड़िए हैं जो हमारे ही घरों में रहते हैं और हमारे घरों में रहते हुए ही हमारे बच्चों को नोचते हैं। उम्मीद है कि इस मुल्ज़म को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कानून हमारा कतन भी एक सूरत से बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे जल्द ही तख्तादार पर लटाया जाएगा, ताकि जो बाकी हमारे माशरे में मासूम बच्चे हैं वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक अपने मेज़बान आमिर बशीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।